नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति के चलते देश खतरे में आ गया है। हिंदू खतरे में आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हिंदू बनाम मुस्लिम करना भारत को भारी पड़ने वाला है। क्या मोदी सरकार की कार्यशैली के चलते हिंदू खतरे में आ चुका है? इन सवालों के जवाब के लिए हमारी इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, बारीकी से बताएंगे, परत दर परत पोल खोलेंगे, आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है, इससे हमें विदेशों में किस तरीके से खतरा हो सकता है, किस तरीके से बीजेपी के विधायकों ने बीजेपी के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और क्या सच में हिंदू खतरे में आ चुका है। इस सवाल का जवाब आपको देंगे और आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है, जिसके बहुत भयंकर परिणाम होने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत दुबई की राजकुमारी के एक ट्वीट से करती हूँ। इस ट्वीट को ध्यान से सुनिएगा, बेहद जरूरी ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम देशों में कोई हिंदू नहीं रहता। इंडोनेशिया 44,80,000, मलेशिया 20,40,000, यूएई 9,10,000, कतर 3,60,000, बहरीन 2,40,000, कुवैत 6,30,000, ओमान 6,50,000, सऊदी 3,70,000। इनमें से किसी भी हिंदू को कभी भी मस्जिद के पास दुकान लगाने से रोका नहीं गया। ये इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया कि क्या है। तो सुना आपने, इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि लगभग 1 करोड़ हिंदू मुस्लिम देशों में रहता है और इसे कभी भी मस्जिद के पास दुकान लगाने से नहीं रोका गया। ये सवाल कहाँ से उठा? ये सवाल तब उठा है मुस्लिम देशों से, दुबई की राजकुमारी को तब ट्वीट करना पड़ा है जब भारत से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इस खबर की शुरुआत कहाँ से होती है, मैं आपको बताती हूँ। ये शुरुआत वहां से होती है जब बीजेपी शासित राज्य में कर्नाटक में मुस्लिमों को हिंदू मंदिर के सामने बाहर दुकानें लगाने से रोक दिया जाता है। लल्लन टॉप की खबर देखिए, उसमें क्या लिखा है कि कर्नाटक मेले में देवी की पूजा करते रहे हैं मुस्लिम, अब वहां दुकान लगाने की मंजूरी नहीं मिली। तो आपको बता दूं कि जो मुस्लिम पूजा करते रहते थे, यहाँ रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, यहाँ के कल्चर को भी अपनाते हैं, उन मुस्लिमों को वहां दुकान लगाने का मौका नहीं दिया गया, जो वर्षों से दुकान लगाते आ रहे थे और देवी की पूजा भी करने लगे थे, इतने तल्लीन हो चुके थे। वहां पर एक मेला लगता है, उस मेले का नाम है कोटे मरिकम्बा जात्रा। ये मेला बहुत ही भव्य होता है, बहुत बड़ा मेला होता है, 5 दिनों के लिए लगता है। 22 मार्च को लगा था, लेकिन इस बार ये मेला थोड़ा डिफरेंट हो गया, पिछली बार से अलग हो गया। हिंदू बनाम मुस्लिम राजनीति का असर यहाँ पर दिखाई दिया और हिंदू समिति ने ये निर्णय लिया कि इस मेले में इस बार मुस्लिम दुकान नहीं लगाएंगे और जो हिंदू दुकान लगा रहे थे उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर भगवा झंडा तक लगा दिया। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम राजनीति के जरिए अपनी राजनीति चमकाई जा रही है और जहर घोला जा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मेला समिति ने यह फैसला लिया है हिंदू संगठनों के दबाव में आकर। वो हिंदू संगठन कौन से हैं ये भी आपको बता दूं, आपको कोई भी संशय नहीं होगा, कोई गेस करने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू संगठन है बजरंग दल और श्री राम सेना। इन दोनों संगठनों की मांग पर, इन हिंदू संगठनों के दबाव पर बंद कर दिए गई मुस्लिम की दुकानें, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। ये खबर है द हिंदू की खबर के मुताबिक अब वहां पर मुस्लिमों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। उडुपी और शिवमोगा में कुछ मंदिरों के मुस्लिम व्यापारियों को त्योहार में भाग लेने से रोका जा रहा है, ये खबर में आगे लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये खबर कितनी खतरनाक है हमारे धर्मनिरपेक्ष देश का दावा करने वाले लोगों के लिए। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मुस्लिम को दुकानें नहीं लगाने दी जा रही हैं, तो हिंदू कैसे खतरे में आ गया है? हिंदू ऐसे खतरे में आ गया है, जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया था, दुबई की राजकुमारी ने जो ट्वीट किया था, उसमें लगभग 1 करोड़ हिंदुओं का दावा किया गया है, जो कि मुस्लिम देशों में रहते हैं, काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और वहां पर दुकानें भी लगाने के लिए उनको कोई रोक नहीं करी गई है। तो भारत में क्यों करी गई है, ये सवाल उठाया गया है। तो क्या इस कार्यशैली के चलते, हिंदू बनाम मुस्लिम के चलते, जो एनआरआईज हैं, जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी खतरे में आ चुकी है? ये सवाल मैं नहीं उठा रही हूँ,
ये सवाल उठाया है बीजेपी विधायक ने, बीजेपी एमएलसी ने सवाल उठाया है और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एमएलसी एच विश्वनाथ जो कि कर्नाटक से हैं, बीजेपी के हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मुस्लिम व्यापारियों पर लगाए गए प्रतिबंध पर मैं निंदा करता हूं, इस मुद्दे पर बात की जाए। बीजेपी एमएलसी ने सवाल करते हुए कहा कि अगर मुस्लिम बहुल देशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाए तो क्या होगा। तो आप समझ जाइए, वो कर्नाटक जहां पर हिजाब विवाद उठा था, उसके बाद मुस्लिम का दुकान विवाद उठ गया है। इस तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम किया जा रहा है। इसके चलते जो खतरा है वो हिंदुओं को भी होने वाला है। सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करने से आपको लगता है कि अगर आप अपनी राजनीति चमका लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो मुस्लिम देश है, मुस्लिम का अपने ऊपर ठप्पा लगाए हुए धर्मनिरपेक्ष का दावा नहीं करते हैं, वहां से ऐसी खबरें सामने नहीं आती हैं, जबकि हमारे देश से, धर्मनिरपेक्षता वाले देश से ऐसी खबरें सामने आना शर्मसार करने वाली बात है। इसीलिए बीजेपी के ही खिलाफ बीजेपी के विधायक धरने पर उतर गए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। आपको बीजेपी एमएलए अनिल बेनाके का भी एक बयान सुना देती हूँ। उन्होंने कहा है कि मंदिर उत्सवों के दौरान प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल नहीं है। अगर लोग प्रतिबंध लगाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? जब आपकी सरकार है, सत्तारूढ़ पार्टी में भी आप हैं और राज्य में भी आप ही की सरकार चल रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सवाल का जवाब कौन देगा? इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। और वो आगे क्या कहते बताती हूँ, कहते हैं कि हालांकि हम इस तरह की चीज़ों को होने नहीं देंगे। ये कहना गलत है कि लोगों को हिंदू दुकानों में खरीदारी करनी चाहिए, ना कि अन्य दुकानों में। संविधान के तहत सभी को समान अधिकार है। तो आप समान अधिकार की बात करते हैं तो समान अधिकार देना भी होगा, ये ज़रूरी है। एक तरफ कश्मीर फाइल्स मूवी के जरिए किस तरीके से कहा जाता है कि जिहादियों से सामान मत खरीदो, जिहादियों की दुकानें मत लगने दो। मूवी होती है कश्मीर पंडितों पर, लेकिन टारगेट मुसलमान हो जाता है। 1990 के तर्ज पर 2022 में लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ये कहाँ तक जायज़ है? ये कहाँ तक जायज़ है? और इस राजनीति से, जो राजनीति की जाती है हिंदू बनाम मुस्लिम्स की, इससे किसी और का घाटा नहीं, हमारा घाटा है, आपका घाटा होता है। इसलिए घाटा होता है, इससे जो मेन खबरें हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, वो दबा दिए जाते हैं। फिर चाहे वो महंगाई की मार हो, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और फिर चाहे वो बेरोजगारी हो। क्योंकि अगर ये भी सवाल उठाया है बीजेपी एमएलसी ने, विश्वनाथ जी ने कहा है कि अगर जो एनआरआई मुस्लिम देशों में नौकरी कर रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, वो बाहर से वापस अगर अपने देश आ गए तो क्या सरकार नौकरी दे पाएगी? क्योंकि नौकरी के क्या हालात है, बेरोजगारी के क्या हालात है, ये आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो देश धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ पर हिंदू बनाम मुस्लिम करके किस तरीके से जहर घोला जा रहा है, किस तरीके से हिंदू संगठनों के दबाव में फैसले किए जा, संविधान की शपथ ली जाती है, संविधान की तर्ज पर काम किया जाता है, वहाँ पर ये ऐसे काम किए जा रहे हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम किया जा रहा है और बांटा जा रहा है, फूट डालो राजनीति चमकाई जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी एक बयान आया है, आपको बता देती हूँ। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भाजपा सरकार का कहना है कि मंदिरों में मुस्लिम व्यापारियों पर रोक कांग्रेस सरकार के समय 2002 में लगाई गई थी। तो जब कांग्रेस सरकार ने लगाई थी तो आप हटा दीजिए। आप तो कांग्रेस सरकार की कार्यशैली का विरोध करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो विरोध करती है, तो आप उनके पग चिन्हों पर क्यों चल रहे हैं? इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस तरीके से आप कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं कि कांग्रेस ने जो किया वो ही हम कर रहे हैं? तो आप कैसे उनसे डिफरेंट हो गए? जब आपको प्रचंड बहुमत मिला है, आपकी सरकार बनी है, तो निर्णय भी आपको लेना होगा, फैसला भी आपको ही करना होगा। इस तरीके से हिंदू की दुकान से सामान ना खरीदो, मुस्लिम की दुकान से सामान ना खरीदो के में नुकसान सिर्फ जनता को उठाना पड़ रहा है। जो जनता महंगाई की मार झेल रही है, बेरोजगारी की मार झेल रही है, उसे अधमरा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अंधभक्ति से अपनी आंखें खोलना बेहद जरूरी है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।